नेताजी देश की राजनीति में उन्हें इसी नाम से जाना जाता है। एक छोटे से गांव से उनका सफर शुरू हुआ और उसके बाद वह देश के सबसे बड़े सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद वह देश के रक्षा मंत्री भी रहे। देश में समाजवाद की लहर थी। 60 के दशक में राम मनोहर लोहिया समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे। उस दौर में देश भर की तरह उत्तर प्रदेश के इटवा में भी समाजवादियों की रैली होती थी और उन रैलियों में नेताजी जरूर शामिल होते थे। समाजवादी विचारधारा उन्हें रमने लगी थी। अब वे अखाड़े के साथ साथ रैली में पाए जाते थे। समय बीतता गया और नेताजी समाजवादी रंग में रंगते गए। साइकिल से शुरू हुआ चुनाव प्रचार। वर्ष 1947 का विधानसभा चुनाव हो रहा था। मुलायम के राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह तब जसवंत नगर के विधायक थे। उन्होंने अपनी सीट से मुलायम को मैदान में उतारने का फैसला लिया। लोहिया से पैरवी की और उनके नाम पर मुहर लगाई गई। अब मुलायम सिंह जसवंत नगर विधानसभा सीट से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। नत्थू सिंह इस बार करहल विधानसभा से चुनाव लड़े और जीत भी गए। नाम की घोषणा होते ही मुलायम सिंह चुनाव प्रचार में जुट गए। डॉक्टर संजय लाठर अपनी किताब समाजवाद का सारथी अखिलेश यादव की जीवन गाथा में लिखते हैं कि तब मुलायम के पास प्रचार के लिए कोई साधन नहीं था। ऐसे में उनके दोस्त दर्शन सिंह ने उनका साथ दिया। दर्शन सिंह साइकिल चलाते और मुलायम कैरियर पर बैठकर पीछे गांव-गांव जाते। पैसे नहीं थे, ऐसे में दोनों ने मिलकर 1 वोट 1 नोट का नारा दिया। वे चंदे में 1 रुपए मांगते और उसे ब्याज सहित लौटाने का वादा करते। इस बीच चुनाव प्रचार के लिए एक पुरानी एम्बेसडर कार खरीदी। गाड़ी तो आ गई, लेकिन उसके लिए ईंधन यानी तेल की व्यवस्था कैसे हो। वह दौर अभावों का था, लेकिन लोगों के पास खेती किसानी और मवेशी थे। गांव के लोगों ने फैसला लिया कि हम हफ्ते में 1 दिन 1 वक्त का खाना खाएंगे। उससे जो अनाज बेचेंगे उसे बेचकर एम्बेसडर में तेल भराएंगे। इस तरह कार के लिए पेट्रोल का इंतजाम हुआ। मुलायम की लड़ाई कांग्रेस के दिग्गज नेता हेमवंती नंदन बहुगुणा के शिष्य एडवोकेट लाखन सिंह से था। लेकिन जब नेताजी आए तो सब चौंक गए। सियासत के अखाड़े की पहली लड़ाई मुलायम सिंह जीत गए और सिर्फ 28 साल की उम्र में प्रदेश के सबसे कम उम्र में विधायक बने और यहाँ से मुलायम सिंह नेताजी हुए। 12 नवंबर 1947 को डॉक्टर लोहिया का निधन हो गया। लोहिया के निधन के बाद सोशलिस्ट पार्टी कमजोर पड़ने लगी। 1969 का विधानसभा चुनाव नेताजी हार गए। अब तक चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोकदल मजबूत होने लगी थी। चौधरी चरण सिंह पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों की सबसे बड़ी आवाज थे। मुलायम सिंह के शामिल होने से पार्टी और मजबूत हुई। चरण सिंह नेताजी को नन्हे नेपोलियन के नाम से पुकारते थे। धीरे धीरे मुलायम सिंह का राजनीतिक कद बढ़ता गया। तब उनकी गिनती राष्ट्रीय नेताओं में होने लगी। 1967 में मुलायम सिंह यादव पहली बार विधायक और मंत्री भी बने। इसके बाद 5 सितंबर 1989 को पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब तक 3 बार वह मुख्यमंत्री और केंद्र में रक्षा मंत्री रह चुके हैं। मुलायम सिंह ने अपना राजनीतिक अभियान जसवंत नगर विधानसभा सीट से शुरू किया और सोशलिस्ट पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से आगे बढ़े। मंत्री बनने के लिए मुलायम सिंह यादव को 1977 तक का इंतजार करना पड़ा। केंद्र और उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी और वह राज्य सरकार में मंत्री बन गए। बाद में चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष बने। विधायक चुनाव लड़े और हार गए। 1967, 74, 77, 85, 89 में वह विधानसभा के सदस्य रहे। 1982, 1985 में विधानसभा परिषद के सदस्य भी रहे। 8 बार राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया। समाजवादी राजनीति को एक नई पहल और मुकाम दिलाने वाले मुलायम सिंह नहीं रहे। उनके निधन की जानकारी अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर दी। मंगलवार को मुलायम सिंह का शासकीय राज्य सम्मान से अंतिम संस्कार किया जाएगा। यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक रहेगा। मुलायम सिंह यादव 2 साल से बीमार चल रहे थे। परेशानी अधिक बढ़ने पर उन्हें अक्सर अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर पर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा कि मुलायम सिंह जमीन से जुड़े हुए नेता हैं जो लोगों की मुश्किलों को समझते थे। साथ ही कई तस्वीरें भी साझा की हैं।